हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट है। इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये मतलब वैसे तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, पर ये ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप बिल्कुल मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, अब प्लांट टिश्यू कल्चर, पहले हम इस हेडिंग की हिंदी पढ़ते हैं। तो देखिए, प्लांट जैसे कि पेड़ सबको पता ही है। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था, टिश्यू चैप्टर को। और कल्चर, कल्चर मीन्स क्या होता है इसका? कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना या ऑर्गेनाइज करना। तो प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब जो प्लांट के टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ करना। इतना तो आपको क्लियर है। अब देखिए, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज गॉटलेब हेबरलैंड। देखिए, ये गॉटलेब हेबरलैंड इनके थे फादर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किसको? प्लांट टिश्यू कल्चर को। अब देखिए, अब ये क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक प्लांट है। अब हमने इसमें से क्या लिया? हमने इसमें से कोई से भी इस प्लांट का सेल लिया या फिर ऑर्गन लिया या फिर कोई टिश्यू लिया। इस प्लांट का हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इनमें से कोई भी एक इनका पार्ट ले लिया। फिर हमने इसको एक ग्लास, ये बीकर है, कंटेनर है, बीकर है ग्लास का। अब हमने यहाँ पर ये ग्लास का ही जो कंटेनर है वो क्यों लिया? क्योंकि जो ग्लास होता है वो होता है नॉन रिएक्टर, मतलब वो कोई भी इसमें सब्सटेंस जब आता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। हमने इसलिए यहाँ पर लिया ग्लास का एक कंटेनर। फिर हमने क्या किया? इसका यहाँ से एक इसका पार्ट लिया। जैसे कि हमने ये ले लिया, कोई भी ऑर्गन, सेल, टिश्यू हमने ले लिया। हम इसको फिर यहाँ पर सॉइल लेंगे। यहाँ पर ये क्या है? सॉइल। और फिर इसको ये जो पार्ट है, इसको जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए हम वो इसको देंगे। वाटर और जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए हम वो देंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे एक प्लांट था, उसका हमने कोई भी पार्ट लेकर एक न्यू प्लांट को ग्रो कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, यहाँ पर भी लिख रहा है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल ऑर्गन टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम दैट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, हम इसको सारी न्यूट्रिशन देंगे। सॉइल में जैसे कि ग्रो करता है तो यहाँ पर भी हम सॉइल देंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिख रहा है मेरिस्टम, एपिकल पार्ट। अब एपिकल पार्ट क्या होता है? ये तो आप सबने पढ़ा है। एपिकल पार्ट मतलब जैसे ये कोई प्लांट है, इसका सबसे टॉप वाला पार्ट। अब टॉप वाले पार्ट पे जैसे कि अब देखिए, जैसे कि कोई भी ये प्लांट है, देखिए यहाँ पर ये भी कोई प्लांट है। अब इसका जो एपिकल पार्ट होगा वो कहाँ पर होगा? सबसे टॉप एक्सिस पर। यहाँ पर क्या होगा? एपिकल पार्ट। अब देखिए, यहाँ पर तो एपिकल पार्ट है, तो एपिकल पार्ट जो होता है वहाँ पर क्या होता है? रीडिवाइडेशन होता है। मतलब कोई भी जैसे कि प्लांट होता है तो ऊपर से न्यू न्यू जो लीव्स आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? यहीं पर सबका डिवीजन होता है। यहीं से जो प्लांट है उसकी लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ से जब यहाँ पे ये जो पार्ट है, जब इसकी लेंथ मतलब यहाँ पर डिवीजन होगा। अब समझिए आप, इसको कोई डिसीज है। देखिए, ये कोई प्लांट है, इसको कोई क्या है? डिसीज, इसको कोई डिसीज है। अब जब यहाँ पर हम इसका कोई पार्ट लेंगे, हमने क्या किया? एक पेड़ लिया, उसको कोई सी भी डिसीज है, हमने उसके टॉप वाले पार्ट में से एक सेल, ऑर्गन या टिश्यू ले लिया हमने उसमें से। अब यहाँ पर रीडिवीजन होता है, यहाँ पर बनाते रहते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो डिजीज होगी वो नहीं होगी, क्योंकि अभी तो डिजीज उसके पूरे प्लांट में है। बट जब ऊपर रीडिवीजन हो रहा है बार बार, तो वहाँ पर जो डिजीज है वो नहीं होगी। फिर वहीं से हमने क्या किया? एक जो टुकड़ा था हमने वो ले लिया इस कंटेनर में। फिर हमने उस जो भी हमने पार्ट लिया है
हमने उसको ग्रो कर दिया। तो अब इससे बेनिफिट जैसे कि हम अगर पढ़ें तो क्या होगा इसमें कि कोई भी प्लांट है उसको डिजीज है, हम उसी से एक हेल्दी ये जो प्लांट है यहाँ पर जब हम इसको ग्रो करेंगे तो ये हेल्दी होगा, मतलब इसमें कोई सी भी डिजीज नहीं होगी, ये एक हेल्दी प्लांट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक डिजीज प्लांट है उसमें से एक हेल्दी प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मेरिस्टम, मतलब हम मेरिस्टम कर सकते हैं कोई भी एपिकल पार्ट से लेकर उसमें कोई डिजीज है उसको डिजीज फ्री एक प्लांट हम बना सकते हैं। इतना तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए अब हमने ये तो समझ लिया कि कैसे प्लांट के हम ऑर्गन्स को लेकर वो ग्रो करते हैं। अभी इसमें हमको ये बाकी की चीज़ें पढ़नी है। देखिए जैसे कि एक होता है इन विट्रो ग्रोथ, एक होता है इन विवो ग्रोथ। देखिए इन विट्रो ग्रोथ क्या होता है, ये किसी भी एक बॉडी के बाहर रिएक्शन होता है, ये बाहर ये जितने भी मतलब कुछ भी काम होता है, ये कुछ भी रिएक्शन होता है ये बॉडी के बाहर होता है। बट जब इन विट्रो जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के अंदर होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं इन विट्रो ग्रोथ की। तो ये ग्रोथ होती है ये कहाँ पर होती है, ये बाहर होती है। और ये बाहर मतलब जैसे कि प्लांट्स के हम जैसे कि लीव्स ले लेते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर ये है टोटिपोटेंसी एबिलिटी। देखिए ये टोटिपोटेंसी एबिलिटी क्या होती है, ये ना एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ये होती है ओनली इन प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि जो एनिमल्स का डिवीजन होता है वो किससे होता है, जायगोट से। वो किससे मतलब प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि हमारी एक फिंगर का सेल ले लिया उससे ही फिर कोई ह्यूमन बन जाता है। उसके लिए जैसे कि यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी एनिमल्स का ऐसा नहीं होता मतलब कुछ भी एक सेल लेकर एक एनिमल बन जाएगा, ये उसके लिए एबिलिटी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होती है कि प्लांट्स की हम टहनी या पत्ता कोई भी सेल ऑर्गन टिश्यू ले लेते हैं और उससे हम एक न्यू प्लांट को ग्रोथ दे देते हैं। ये एनिमल्स के अंदर नहीं होता क्योंकि उनको पहले जायगोट बनाना पड़ता है और उससे फिर उनकी जो रीडिवीजन होता है तब होता है वो। बट प्लांट्स के अंदर नहीं होता ये ग्रोथ। तो चलिए इतना तो आपको क्लियर है। और कुछ बातें जैसे कि आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हम किसी भी कंटेनर में, जैसे कि ये प्लांट का कोई भी पार्ट है हम इस कंटेनर में इसको बना रहे हैं और यहाँ पे सॉइल है, हम इस कंटेनर में जब इसको ग्रो करेंगे तो हमको सारी एक तो न्यूट्रिशंस इसको पहुँचानी होगी, वाटर एक्सेट्रा सारी इसको मतलब देनी पड़ेंगी जब ये प्लांट ग्रोथ होगा। और फिर ऐसा नहीं है कि जैसे कि इतना बड़ा प्लांट हो गया फिर हम इसमें बहुत बड़ा प्लांट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। फिर हम इसको कहीं मतलब खुले एरिया में जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं हमको उसको वहाँ ले जाना होता है क्योंकि इसमें थोड़ी ना ये ग्रो कर पाएगा। चलिए ये इतना तो आपको समझ आ गया। अब हम इसकी सारी जो एंटायर प्रोसेस क्या होती है चलिए इसको समझते हैं। चलिए अब हम इसको आपको बिल्कुल एंटायर प्रोसेस बताते हैं इसके क्या क्या और कैसे किया। देखिए जैसे हमने फर्स्ट स्टेप हमने ये लिया प्लांट। अब हमारे पास दो कंडीशन होती है कि हम किसी प्लांट को प्लांट टिश्यू कल्चर इस प्रोसेस में न्यू प्लांट ग्रो करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन या फिर तो जो वो प्लांट है उसको कोई डिसीज़ होती है या फिर तो उसको कोई बीमारी होती है तब हम ये डेवलपमेंट जो इसकी करते हैं नेक्स्ट जो न्यू प्लांट बनाते हैं वो इसलिए करते हैं। सेकंड कंडीशन होती है जैसे कि ये भी कोई एक टाइप का जैसे कि समझ लीजिए ये एक मैंगो का ट्री है, अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि ये मैंगो का ट्री है। अब पूरे जो हमारा इंडिया है यहाँ पर अब ये जो मैंगो के ट्री हैं ये बहुत कम पाए जा रहे हैं, अभी ये बहुत कम पाए जा रहे हैं। तो अब इनकी जितनी भी मतलब नंबर है ये डिक्रीज़ हो गई है। तो हम अब एक प्लांट की हेल्प से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक तो ये दो कंडीशन के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। और अब हमने क्या किया इसमें या फिर देखिए एक तो इसका शूट होता है एक रूट होता है या फिर तो हम जैसे कि हमने एपिकल पढ़ा था एपिकल टिश्यू, तो हम यहाँ से एक यहाँ से या फिर यहाँ से हमको इन दो पार्टों में से कि मतलब इसके टुकड़े ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि कट यहाँ से भी कट कर लिया या फिर यहाँ से कर सकते हैं। हमने क्या की यहाँ से मतलब एक लीफ ले ली, हमने एक प्लांट में से लीफ ले ली जो कि मतलब ऊपर की जो लीव्स होती है उसमें मतलब कोई भी डिजीज़ नहीं पाई जाती, तो हमने वहाँ से एक लीफ ले ली। अब हमने क्या किया अब ये जो लीफ है ना इसको हम कहेंगे एक्स प्लांट, क्योंकि देखिए ये है मदर प्लांट, ये एक मदर प्लांट है, इससे हमने एक लीफ ले ली। अब इसको हम क्या बोलेंगे एक्स प्लांट। अब ये ध्यान रखिए हम इसको एक्स प्लांट बोलेंगे।
अब ये पूरी एक लीफ है, हमने अब इसमें से छोटा सा मतलब छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया टिश्यू का। हमने इस जो भी ये लीफ है इसका टिश्यू ले लिया। अब टिश्यू ले लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये एक सोल्यूशन है, एक हम बीकर लेंगे उसमें एक सोल्यूशन है, ठीक है, ये सिर्फ सोडियम हाइपोक्लोराइड, हमने इसका जो भी सोल्यूशन है उसमें इसको डाल दिया। हम इसको 10 मिनट तक इसमें डाले रखेंगे, क्योंकि जिस पे जो भी इसकी सरफेस में जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी मतलब गंदगी होगी वो यहाँ पर चली जाएगी, इसमें मतलब इससे साफ हो जाएगी। इस टिश्यू की जितनी भी गंदगी होगी वो 10 मिनट हम इसमें डुबाए रखेंगे और तब वो इसकी साफ हो जाएगी। चलिए इतना तो आपको क्लियर है, अब ये साफ हो गई। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमने एक और जो बीकर है वो लिया, इसमें हमने dilute H2O, हमने इसका ये सोल्यूशन लिया, हमने इसमें 5 मिनट इसको भिगो कर रखा। अभी क्या होगा, इसमें मतलब जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स या फिर कितनी भी डिजीज होगी ये सारी इसमें निकल जाएगी। इसमें मतलब अब ये बिल्कुल प्योर हो जाएगा, ना ही इसमें कोई डिजीज होगी और ना ही किसी प्रकार के इसमें बैक्टीरिया, जर्म्स होंगे, वायरस, कुछ भी नहीं होगा इसमें। अब ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमने क्या किया, एक ट्यूब लिया। अब हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें उसे जो भी ये टिश्यू था इसको डाल दिया। अब हमने इसमें किसका सोल्यूशन था, न्यूट्रियम मीडियम, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट इसको चाहिए टिश्यू को, तो हमने उसमें इस सोल्यूशन में इस टिश्यू को डाल दिया और ऊपर से एक कॉटन ब्लग मतलब कुछ भी कॉटन लगा दिया जिससे कि कोई रिएक्शन ना हो, और इसको हम कम से कम 2-3 डेज इसको हम भिगो कर रखेंगे इसमें। चलिए इतनी इसकी एंटायर प्रोसेस थी। अब आगे की प्रोसेस चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो वो सोल्यूशन था इसके पहले का, हमको उस सोल्यूशन में 3 to 4 वीक उसमें हमको भिगो कर रखना था। अब उसके बाद अब ये जो है इसमें, अब इसमें ये कैनस जो भी एक टिश्यू था इसमें, अब यहाँ पर जैसे कि ये कोई एक टिश्यू था यहाँ पर, इसमें कैनस का मतलब क्या होता है, एक कैनस ऐसा होता है, इससे पता है क्या होगा, इससे कोई भी प्लांट रीडिवाइड जब होता है तो उस ये जो वो होती है साइकिल होती है उसको बहुत तेज कर देता है, मतलब रीडिवीजन करने की साइकिल को ये तेज कर देता है। तो उससे क्या होगा, वो रीडिवाइड जब वो मतलब डिवाइड होगा तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से होगा। और इसमें जो न्यूट्रिशन मीडियम तो इसमें है ही। अब इससे क्या होगा, कैनस से क्या होगा, अब इस जो भी प्लांट होगा उसमें शूट बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कैनस से, जैसे कि जो ये कोई प्लांट है, अब देखिए ये कोई प्लांट है, अब इसमें जो रीडिवाइड होता है वो एपिकल टॉपिक मतलब जो टॉप होती है वहीं से तो होता है रीडिवाइड, और रीडिवाइड जब जल्दी हो जाएगा तो उसकी जो शूट होगा, किसी भी प्लांट का शूट होगा वो जल्दी बन जाएगा। अब देखिए शूट फॉर्मेशन कैसे होता है, अब इसमें ये शूट डेवलपमेंट हो गया है इस कैनस की वजह से, न्यूट्रिशन मीडियम अभी भी इसमें है, और यहाँ पे कॉटन तो इस सब में होगी। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर अब शूट तो बन गया, ऊपर हिस्सा बन गया, अब जो नीचे का हिस्सा है रूट है अब वो हमको बनानी है। तो अब इसमें जैसा कि पता है आपको ये एक न्यूट्रिशन मीडियम है, इसमें सारी न्यूट्रिशंस हैं। तो अब इसमें क्या होगी, रूट का डेवलपमेंट होगा। अब रूट भी बन गई है, हमारा शूट भी बन गया है, इसका मतलब है हमारा जो भी प्लांट है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस टेस्ट ट्यूब से इसको एक कंटेनर में कर लेंगे, जिसमें क्या होगी, जिसमें एक सॉइल होगी, हम उस कंटेनर में इसको कर लेंगे और अब हमारा तैयार है एक प्लांट बनकर। देखिए ये थी पूरी एंटायर प्रोसेस। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो अब जैसे कि ये यहाँ पर बन गया है और ऐसे ही करके हम रीडिवाइड करेंगे और ऐसे प्लांट्स को, और ये कहाँ पर होता है, ये लेबोरेटरी में होता है ज़्यादातर। और तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया हो। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।